ऑफ़िस कम्यूट करना पड़ता है। वर्क फ्रॉम होम भी ख़त्म हो गया है। बहुत लंबा जाना पड़ता है और बहुत लंबा आना पड़ता है। कभी कभी सेम शहर, कभी कभी दूसरा शहर जाना पड़ता है। कभी सेम एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे में हो तो नेक्स्ट लेवल का ट्रैफिक है। तो जब इतना ज़्यादा ट्रैफिक है और ऑफ़िस तो जाना ही है, तो क्यों ना ऑफ़िस का कम्यूट के बारे में थोड़ी सी प्लानिंग कर लें। थोड़ा सा समझ लें कि किस तरह से इस पूरे एक्सपीरियंस को बेटर बना सकते हैं। और ऑफ़िस का कम्यूट भी तो अपने पूरे वर्क लाइफ का एक बहुत बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। वेलकम बैक टू टार्च नो द गेम पॉडकास्ट। भैया टार्च हमने इसलिए कर दिया क्योंकि नो द गेम वाले बहुत सारे चैनल हैं और ये टार्च मतलब मेरा ही नाम है तरुण चौहान, तो टार्च का शॉर्ट फॉर्म हो गया उसमें। और इसीलिए उसको मैंने ऐसे करके कर दिया है कि अब से आपको मुझे ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। आप बस टार्च लिखेंगे, सामने मैं हाजिर हो जाऊंगा। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां आपको ढूंढना है आप ढूंढ लो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये वीडियो बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि एंड के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्यूट सी बोनस टिप है। ये बोनस टिप आपको आपके कम्यूट को इतना आसान कर देगी कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। लेकिन तो सबसे पहले कम्यूट की बात करते हैं। कम्यूट के अंदर आप कम्यूट 3 तरीके से कर सकते हो। या तो आपका कम्यूट जो है वो सेम एरिया में है, मतलब कि अगर मान लो आप दिल्ली में हैं तो राजेंद्र नगर में ही अगर आपका ऑफिस है और आपका घर भी लेट से राजेंद्र नगर, करोल बाग इस एरिया में है। या अगर आप बॉम्बे हो तो मुलुंड के मुलुंड में ही ऑफिस भी है और मुलुंड के मुलुंड में आपका घर भी है। या चलो बैंगलोर में हो तो HSR लेआउट में ऑफिस हो गया, HSR लेआउट में ही आपका घर भी है। तो ये तो सेम एरिया हो गया। तो सेम एरिया के कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं। आप लिटरली बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपके पास में अपने ही एरिया में आपका ऑफिस है। ये शायद आपने कहीं कुछ पुण्य वगैरह किए होंगे तो आपको शायद उसका फल मिल रहा है अभी कि सेम ही एरिया में ऑफिस है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा ऑफिस के अंदर जो लोग दूर रहते हैं वो टाइम पे पहुंचते हैं और जो लोग आसपास रहते हैं वो हमेशा लेट पहुंचते हैं। उसका कारण एक है कि मेंटली साइकोलॉजिकली हम क्या सोचते हैं कि अगर ऑफिस पास में ही है, 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा, 15 मिनट में पहुँच जाऊँगी, तो इंसान जो है वो आराम से रिलैक्स होकर चलता है कि अरे ठीक है निकल जाएंगे ना। तो जब 9 बजे का टाइम रहेगा तो आप 8:45 तक तो घर पे तैयार ही हो रहे होंगे। तो बस आपको, अगर आप सेम एरिया में हो, नियर बाय आपका कम्यूट है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको सही टाइम पे निकलना है। थोड़ा सा 10 मिनट पहले निकलोगे तो आपकी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी और आपका काम में इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ेगा। क्योंकि आप नियर बाय हो तो आपका कम्यूट में ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है। तो आपको हमेशा दूसरों का ध्यान रखना है। अगर आप कार से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं तो आप हमेशा पार्किंग इस तरह से कीजिए कि जो लोग लेट आ रहे हैं उनको थोड़ी सी सहूलियत हो जाए, उनको भी पार्किंग मिल जाए। और अगर क्या हो गया, अगर हमारे पास 10 पार्किंग स्लॉट्स हैं और हम लिफ्ट से सबसे दूर अगर पार्क कर देंगे तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। आप वहाँ से यहाँ तक चल के आराम से आ जाओ क्योंकि आपके पास टाइम है। लेकिन जो लेट आ रहा है या जो लेट हो गया या दूर से आया है, दूर से आई, उसको पार्किंग पहली चीज़ तो मिलेगी नहीं। अगर मिलती भी है उसको, अगर थोड़ा पास में पार्किंग मिल जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ह्यूमैनिटी दिखा देंगे अपने कम्यूट में और कम्यूट के पार्ट्स में, तो क्या बिगड़ जाएगा। तो ये एक मैसेज ज़रूर आप याद रखिए। तो सेम एरिया वाले लोगों की तो लाइफ सॉर्टेड है, क्या ही बोले आपके बारे में, आप सॉर्टेड हो। प्रॉब्लम मेन आता है जो सेम सिटी में ट्रैवल करते हैं। तो अगर मान लो आपको HSR लेआउट से आपको जाना है वाइटफील्ड तक या मेन MG रोड तक, या अगर आपको जाना है द्वारका से लेकर अगर आपको सेंट्रल कनॉट प्लेस में जाना है, तो आप समझ लो कि आपने अपने लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क चुना हुआ है। लेकिन ये ठीक है, मैनेजेबल टास्क है, लेकिन डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आसान है और आप उठोगे और आप पहुंच जाओगे। मुश्किल होती है। मैंने इन सब जगह कम्यूट किया हुआ है, पर्सनली कम्यूट किया हुआ है। मैं बॉम्बे में थाने से लेकर अंधेरी तक कम्यूट करता था। मैं दिल्ली में द्वारका से लेकर लोधी रोड तक कम्यूट करता था। मैं दिल्ली में द्वारका से नोएडा भी बहुत गया हूँ और उसके अलावा मैंने बैंगलोर में भी बहुत कम्यूट किया है। तो मुझे इन तीनों चारों सिटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है कि कम्यूट का प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, मैं जिस टाइम पे यहाँ पे कम्यूट करता था, आज से करीब 5 से 8 साल पहले की बात है या 10 साल पहले मान लो आप, तो उस टाइम पे डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हुआ करते थे। अभी डायनामिक्स काफ़ी डिफरेंट है। तो मैं काफ़ी सारी रिसर्च पे डिपेंड करूँगा आपको बताने के लिए कि क्या करना है इसके अंदर। उसी तरह से अगर आप सेम सिटी में नहीं जा रहे हो कम्यूट करके, लेकिन आपका ऑफिस जो है वो नियर बाय सिटी में है। जैसे मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ कि आप नोएडा में रहते हो और दिल्ली में काम करते हो, तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। काफ़ी लोग काम करते हैं इस तरह से। या फिर अगर आप थाने साइड रहते हो और आपको मेन सिटी साइड में जाना है, फोर्ट साइड जाना है, तो आपको जो कम्यूट है वो आपका नियर बाय सिटी, मतलब या तो इसको सबर्ब की टर्म में बोल देंगे, या एक्चुअली सबर्ब का कॉन्सेप्ट सिर्फ बॉम्बे के लिए, बाकी सब जगह पे सबर्ब का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अगर आप नियर बाय सिटी में जाके काम करते हो तो उसमें भी
काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है वर्क के लिए, क्योंकि आपको क्या है कि आपको सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, तो आपको सुबह जल्दी तैयार होना पड़ेगा ऑफ कोर्स। आपको ऑफ़िस टाइम पे पहुंचना है। कम्यूट के अंदर जो भी पूरा यहाँ से वहाँ तक का रास्ता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। भाई ट्रेन बंद हो गई, आप क्या कर लोगे? आपकी बस लेट आई, आप क्या कर लोगे? कहीं पे जाके ट्रैफिक मिल गया, आप क्या कर लोगे? तो आपसे ज़्यादा आपके एम्प्लॉयर को भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि भाई ये थोड़ा सा दूर से आता है या दूर से आती है, तो थोड़ा सा एक एक ह्यूमन टच और थोड़ा सा कंसिडरेशन रखे कि यार ठीक है, आप भी इंसान हो, आपकी थोड़ी ना गलती होगी, हो सकता है कभी कभी आपकी भी गलती होगी, आप लेट उठे होगे, बट इट्स ओके यार, काम करने जा रहे हैं, कोई जेल में थोड़ी ना जा रहे हैं कि सही टाइम पे ही पहुंचना है। कभी भी कोई कंपनी आपको बोले ना कि 8:45 से 5 मिनट लेट हो गए और आप लेट आने के बाद में आपको कुछ फ़ाइन लगेगा या आप सैलरी कट जाएगी, तो उनको पहले ही टाटा बाय बाय कर लो कि भाई ये वाले टाइम के हिसाब से अगर आपको चाहिए ना, तो आप मजदूर कर लो हायर, हम नहीं करेंगे ऐसे। तो ये कभी भी इस तरह की कंपनी में जाना ही नहीं कभी। और कभी पता चल जाए ये कंपनी ऐसी है, पहले से उसको प्रणाम कर लो कि भाई मुझे ऐसी कंपनी में काम ही नहीं करना है, क्योंकि वो कंपनी आपका समय नहीं ले रही है, वो आपका मेंटालिटी को पूरा ख़त्म कर रही है, आपकी पूरी एनर्जी को ख़त्म कर रही है। तो कमिंग बैक टू अपना कम्यूट पे, तो कम्यूट अगर सेम सिटी या नियर बाय सिटी में है, तो उसके 3-4 रूल्स हैं जो मैं बहुत पर्सनली फॉलो करता हूँ, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी फॉलो करो। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं कि आपको पसंद नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं, चलो ठीक है। तो पहला रूल जो है वो फॉलो करने का है, वो है अवॉइड ड्राइविंग एट एनी कॉस्ट। अब आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आपने देखा है किस तरह से अनसेफ होता है, कितना अनहाइजीनिक होता है, कितना नॉइज़ी होता है, कितना साउंड होता है, कितनी भीड़ होती है। एक भी चीज़ सही चल रही हो, अगर इंडिया के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई भी एस्पेक्ट अगर सही चल रहा हो, तो आप मुझे बता दो। सही बात है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरे टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप कभी भी ड्राइव मत करो। मैं बोल रहा हूँ सिचुएशन टू सिचुएशन देखो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास में कार है तो आप 7 दिन ड्राइव के करके ही जाओगे, 5 दिन 6 दिन ही ड्राइव करके जाओगे। नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। उसका कारण ये है कि जब भी आप ड्राइव करते हो, तो अल्टीमेटली हमें लगता है कि हमारा टाइम बच रहा है, हमें लग रहा है कि हमारी एनर्जी बच रही है, लेकिन आप ड्राइव करके जाओगे तो कितना हैसल है। पहली चीज़, आपका अटेंशन पूरा ड्राइविंग पे होना चाहिए, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। आपको पूरे टाइम पे फोकस करना है। आप कहीं 1 मिनट के लिए भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, 1 सेकंड के लिए भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ, कहीं घुस जाएगी आपकी गाड़ी, किसी को हर्ट कर देगी, आप खुद हर्ट हो जाओगे। स्पेशली बाइक चला रहे हो तो बाइक में तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो सुबह का 1 सवा घंटा, शाम का 1.5-2 घंटा, जो भी आपको टाइम आप कम्यूट में लगा रहे हो, भाई क्यों ड्राइव करके अपनी एनर्जी और अपने आप को परेशान करना है। इट इज़ लिटरली अपने आप को हैरेस करना है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोगों का सेल्स जॉब होगा, कुछ लोगों का, अब अगेन सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के काम में हो। अगर आप सिर्फ ऑफिस जा रहे हो और ऑफिस से घर आ रहे हो, तो प्लीज़ अपनी कार्स को अपने घर पे रखो, अपनी पार्किंग में रखो। उनको भी ज़्यादा चलाओ मत, उनको भी माइलेज करने की ज़रूरत नहीं है, और उन कार्स को घर पे रहने दो। आप निकलो अपने कम्यूट करके इस तरह से कि ड्राइविंग अवॉइड हो जाए। लेकिन ड्राइविंग अवॉइड इज़ नॉट इक्वल टू गोइंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बहुत सारे दूसरे ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि आजकल कैब नहीं मिलती, लेकिन कारपूल वाली कैब हमेशा मिल जाएगी आपको। कभी रेयरली ऐसा होगा कि कारपूल वाली कैब नहीं मिलेगी आपको, या जिसको हम शेयरिंग कैब नहीं मिलेगी। दूसरा चीज़ है, आपका पूरा फोकस जो होना चाहिए ना, स्पेशली अगर आपका कम्यूट आधे घंटे से ज़्यादा का है, आधे घंटे तक का कम्यूट जो है ना, अगर आप खुद की गाड़ी से भी करोगे वो चलता है, होता है, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन आधे घंटे से अगर ज़्यादा का कम्यूट है, तो भाई क्यों अपने आप को परेशान करना है, और क्यों ड्राइव करके अपना पूरा एनर्जी सिर्फ ड्राइविंग में लगा। आप ऑफिस पहुंचोगे तो आप ऐसी हालत में पहुंचोगे कि हाथ ही ऐसे हो जाते हैं। अगर कार कर रहे हो तो आप हाथ ऐसे हो जाएंगे, बाइक चला रहे हो तो हाथ ऐसे हो जाएंगे। तो भाई क्यों ये सब चीज़ें करना है, आराम से आप बैठ के जाओ, कोई और ड्राइव करे और आप पहुँच जाओ। तो उसके लिए जो ऑप्शंस हैं सिटीज़ के अंदर, ऑप्शंस ये रहते हैं कि आपके प्राइवेट बसेस होती हैं। सबसे पहले तो उनको सर्च करो कि आप किसी तरह से उस बसेस का टाइमिंग और ये सब मैच कर सकते हो क्या। वो प्राइवेट बसेस जो होती हैं उसमें आपकी जगह एक फ़िक्स्ड होती है। ये बहुत बड़ा वरदान है। क्यों? क्योंकि आपकी अगर एक जगह फ़िक्स्ड है, तो मतलब आपको सुबह सुबह जगह ढूंढने के लिए परेशान नहीं होना, आपको खड़े खड़े नहीं जाना है। तो अल्टीमेटली ये है कि आप समय पे पहुंच भी जाओगे और कंफर्टेबली पहुंच जाओगे। तो ये चीज़ पहली है। दूसरा चीज़, ट्राई करो कि कोई आपके ऑफिस के कलीग हो, या अगर आपके कोई नेबर हो, या कोई फ्रेंड्स हो, या कोई ऐसे हैं जो आपके साथ में कारपूल कर सकें। तो लेट्स से अगर एक कार में 4 लोग जा सकते हैं। अब 4 लोग तो एक साथ मिलना तो बहुत ही भयंकर रूप से इम्पॉसिबल है। आपने क्या किया, आपको 3 लोग मिल गए। अब 3 लोग मिल गए, तीनों के पास में कार है, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि यार एक दिन मेरी कार से चलेंगे, एक दिन तेरी कार से चलेंगे, एक दिन मेरी कार से चलेंगे। तो वो कैसे करना पड़ेगा आपको, एक दिन तो आपको, एक दिन आपने ड्राइव किया, दूसरे दिन दूसरे ने किया,
आपने हफ्ते में कितने दिन, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, तो मैक्सिमम आप 2 बार ड्राइव करोगे, मैक्सिमम आप 2 बार ड्राइव करोगे। अब वो 2 बार ड्राइव कर रहे हो, तो बाकी लोग जो है वो आराम से अपने बैठ के जा रहे हैं, वो तो आपका कम्यूट कितना हो गया, 1/5 हो गया, 2/5 हो गया। तो ये कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। और जब आप कम्यूट कर रहे हो तो यार एक जो चीज़ होती है ना, गाड़ी चलाने वाली बात की, नहीं मेरी गाड़ी तो मैं ही चलाऊँगा, वो सब ये सब चीज़ें ना आप अब 2024 में हम लोग आ गए हैं, लोगों को गाड़ी की ओनरशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो काहे अपने आप को परेशान करना है। अगर आपके पास गाड़ी, आप ड्राइवर, 3 लोग मिलके आप ड्राइवर भी अफोर्ड कर सकते हो। तो 3 लोग मिल गए, उन तीनों मिलके 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार जो भी आपका खर्चा होता होगा ड्राइवर का, उतना अफोर्ड कर लो और एक ड्राइवर रख लो जिसको बोलो कि भाई तू सिर्फ हमें सुबह लेके छोड़ देना और उसके बाद में शाम को हमको वापस लेने के लिए आ जाना, या ऐसा करके कुछ कर लो। उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका जो पूरा कम्यूट का जो टाइम है ना, उसमें आप फ्री हो जाओगे, बिल्कुल मेंटली फ्री। और वो मेंटली फ्री का क्या फ़ायदा होता है, मेंटली फ्री का फ़ायदा होता है कि आप पूरे टाइम मोबाइल पे लग सकते हो। अगर कार अच्छी है आपकी और कंफर्टेबल राइड है, तो आप लैपटॉप भी खोल के काम कर सकते हो। तो आप इतने आराम से सब कुछ चीज़ें कर सकते हो। भाई ये जो कैब वाला जो सिस्टम है, जो पेड कैब है, जो आपको पिकअप करेगी, ड्रॉप करेगी, पिकअप ड्रॉप, ये क्यों इतना सक्सेसफुल है हर जगह। हम यूएस में देखते हैं, हम सिंगापुर में देखते हैं, हम दुबई में देखते हैं, लोगों के पास कार होती ही नहीं है। लोग बस ये करते हैं कि भाई अपना कम्यूट पकड़ा, अपना कम्यूट प्लान किया, अनलेस कि आप सेल्स में हो, तो वो चीज़ आराम से हो जाती है। कार खुद की जो कार ले जाते हैं ना, उनके साथ में एक और प्रॉब्लम होती है। एक फंक्शनल जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो तो है ही सही, लेकिन उससे ज़्यादा एक और रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि लोगों को शो ऑफ करना बहुत पसंद। अरे मैं मैनेजर बन गया हूँ, मैं अपनी कार में आऊँगा, अरे मैं सीनियर मैनेजर बन गई हूँ तो मैं तो अपनी कार में जाऊँगी, आई हैव माई ओन स्पेस, आई कैन बी वेरी। तो ये जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को अगर आप अवॉइड कर सकते हो कि अपने ईगो को अपने कम्यूट में मत आने दो और अपने कम्यूट को अपने ईगो में मत जाने दो, तो अल्टीमेटली आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओ और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, क्योंकि आपका पूरा ध्यान और आपका जो टेंशन है वो ख़त्म हो गया है। मैंने रिसेंटली इस चीज़ को और डिस्कवर किया है कि जो लोग थोड़ा बहुत भी पैसा अगर जिसके पास आ जाता है, वो सबसे पहले अपने लिए एक ड्राइवर ज़रूर रखते हैं। क्यों रखते हैं भाई? क्योंकि वो जो इंडियन रोड्स पे ड्राइविंग का जो हैसल है ना, आप उसको अवॉइड कर सकते हो, सिंपल। सेकेंड एस्पेक्ट आता है कंफर्ट वर्सेस कॉस्ट को पता करने का। तो अब कंफर्ट ज़्यादा ज़रूरी है या कॉस्ट ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो आपका पर्सनल चॉइस है। लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ, मेरे ख्याल से अगर आप पब्लिक, पहला अगर पॉइंट जो था, जो हम पब्लिक वर्सेस प्राइवेट अगर देख रहे हैं, तो अगर हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे, एक कार को चलाने का कॉस्ट क्या है, 20-25 हज़ार तो लगता है महीने का, अगर आप रोज़ कम्यूट कर रहे हो। तो 20,000 की कॉस्ट को अगर रिड्यूस करके आप 5-7 हज़ार तक ले आए हो, तो आई थिंक उस टाइम पे कॉस्ट हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो कॉस्ट तो वैसे ही आपकी कम हो चुकी है। आपको उस टाइम पे सिर्फ कंफर्ट देखना चाहिए। तो जैसे ही आप पब्लिक वर्सेस प्राइवेट में से अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चूज़ करने लगते हैं, तो आपका सेकंड चॉइस जो वो होना चाहिए, वो हमेशा कंफर्ट वर्सेस कॉस्ट में से हमेशा कंफर्ट को चूज़ करो, कॉस्ट को नहीं। ये कॉस्ट आपका ऑलरेडी कम हो चुका है। अभी कंफर्ट को चूज़ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कंफर्ट को चूज़ करना इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर कॉस्ट के चक्कर में बिल्कुल ही धक्के खाते हुए जाने लग जाएंगे ना, तो आपकी एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगा। आपको समझना है, कम्यूट इज़ अबाउट कंजर्विंग योर एनर्जी, कम्यूट इज़ अबाउट सेविंग योर सेल्फ ऑल द हैसल्स एंड पीसफुली विदाउट हैसल, एज इफ़ यू आर सिटिंग इन योर लिविंग रूम। उसी कंडीशन में आपको अपने ऑफिस तक पहुंचना है। तो कोशिश करिए कि आप कंफर्टेबली चलते जाएं, कंफर्टेबली वहाँ पे पहुँच जाएं अपने ऑफिस, और कंफर्ट को प्रायोरिटी दो। अब उसके बाद में आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, विच इज़ टाइम। आप बोलोगे सर सेम सिटी में हो, चाहे दूसरी सिटी में हो, या कहीं नियर बाय सबर में हो, टाइम तो लगता ही है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और ये टाइम कैसे मिनिमाइज़ करें? तो ये टाइम कैसे मिनिमाइज़ करें? आई एम वेरी वेरी सॉरी टू से कि ये टाइम आप मिनिमाइज़ कर ही नहीं सकते। आप हो इंडिया जैसे कंट्री में, जिसके अंदर आप टाइम को मिनिमाइज़ कैसे करोगे बताओ? आप कुछ भी कर लो, आप टाइम को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक वो बात कहते हैं ना क्योंकि इफ़ यू आर स्टक इन ट्रैफिक, यू आर ट्रैफिक। ये आप मान के चलिए। तो लिटरली यही होता है कि अगर आपने, कि आप ट्रैफिक को तो नहीं बदल सकते ना, आप रोड की कंडीशंस को तो नहीं बदल सकते, तो आप टाइम कैसे बचाओगे? नहीं बचा सकते। और यही सबसे बड़ी कम्यूट की प्रॉब्लम आती है कि हम, हर इंसान, हर लड़का, हर लड़की, हर मेल, हर फीमेल सिर्फ टाइम को बचाने की कोशिश कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली वो उस चीज़ के पीछे भाग रहा है या भाग रही है जो पॉसिबल ही नहीं है। आप टाइम को बचाने की कोशिश करो ही मत, क्योंकि आप टाइम को बचाने की कोशिश करोगे, यू विल कीप ऑन डूइंग ऑल दिस थिंग्स कि मैं ड्राइव करके जा रहा हूँ, मैं आपको ड्राइव खुद से ड्राइव करके जाओगे तो भी तो वहीं, रोड तो वही है ना, ट्रैफिक तो वही है, कैसे पहुँचोगे जल्दी? नहीं पहुँच सकते। तो जब भी आपको इस तरह से टाइम के रिलेटेड थॉट्स आएँ, तो आप अपने आप को समझ लो कि भाई जितना टाइम लगना है उतना लगना है। और जीवन को समझने का, एक आध्यात्मिक रूप से अपने करियर को प्रोग्रेस करने का यही तरीका है। स्लो योर सेल्फ डाउन, काम योर सेल्फ डाउन।
हड़बड़ हड़बड़ करोगे, ना वहाँ पे टाइम से पहुँचोगे, ना घर पे टाइम से पहुँचोगे, ना वहाँ पे प्रेजेंट रहोगे मेंटली, ना घर पे प्रेजेंट रहोगे, ना ऑफिस की एनर्जी बचेगी, ना घर की एनर्जी बचेगी। आपकी एनर्जी कम्यूट करने में ख़त्म नहीं होती है, आपकी एनर्जी जल्दबाजी जो होती है उसमें आपकी एनर्जी ख़त्म होती है। तो ये मेंटल अपने आप को स्ट्रेन और स्टिग्मा देना बंद करो और अपने आप को परेशान करना बंद करो। आप इंसान हो, और एक इंसान जब ट्रैफिक में अटकता है, एक इंसान जब कम्यूट करता है तो समय लगता है। जितना भी समय आप ऑब्ज़र्व करके देखो, आपको पर डे जितना लग रहा है, जाने में अलग आने में अलग, उसका 20% एक्स्ट्रा समय निकाल के चलो, क्योंकि 20% तो ईज़िली इंडिया में इधर से उधर हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो इस वीडियो का सार यही है कि अगर आपके पास में एक ही ब्रह्मास्त्र है, पूरे कम्यूट एक्सपीरियंस को अगर आपको इम्प्रूव करना है और आपको एक ही ब्रह्मास्त्र चाहिए, तो वो है कारपूलिंग। अगर आप किसी भी तरह से कोशिश करो, हाथ पैर जोड़ो, जो भी करना है, जो गिर पड़ के कैसे भी करके अपने कम्यूट को सही बना लो, जस्ट बाय गेटिंग अ कारपूलिंग डन। ये कारपूलिंग आप कर लोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी, आप पीसफुल भी पहुंच जाओगे, आप अच्छे से आराम से कंफर्टेबली ऑफिस भी पहुंच जाओगे, वापस भी आ जाओगे, और सब आप मैनेज कर सकते हो। और जो कारपूल होता है ना, इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। भाई आप 10-15 मिनट मोबाइल पे लग जाओगे, 1 घंटे का रास्ता है, 10-15 मिनट मोबाइल में लग गए, थोड़ा सा अपने घर पे बात कर ली, थोड़ा सा अपने ऑफिस का कुछ काम कर लिया, उसके बाद क्या करोगे? कभी ना कभी तो आसपास वालों से सोशलाइज़ करोगे ना। और वो सोशलाइज़ कैसे होगा भाई? सेम ही 3-4 लोग हैं जो रोज़ कार में जा रहे हैं, तो आप उनसे दोस्ती भी होगी, कई बार उनसे आप BFFs भी बन जाते हैं, BF भी बन जाते हैं, GF भी बन जाती हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप जो हैं वो उसी एक कारपूल के अंदर होती है। आई थिंक इसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए कि कारपूल के कितने और फ़ायदे हैं। मुझे तो सबसे बेस्ट ये चीज़ यही लगती है कि कारपूल किया जाए। अब आते हैं अपने बोनस टिप की तरफ। बोनस टिप ये है आपका कि आप अगर कम्यूट कर रहे हो, तो आपको पता है इंडिया में नॉइज़ पोल्यूशन कितना ज़्यादा है। तो ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है, इसको सही करने का, इसको बचने का एक ही तरीका है, बहुत ही अच्छे वाले, ऑसम से, महंगे वाले, एक्सपेंसिव से नॉइज़ कैंसिलिंग हेडफोन्स के अंदर आप इन्वेस्ट करो। अब वो वाले नहीं जो कान के अंदर इन द ईयर वाले होते हैं, वो वाले नहीं, जो इतने बड़े वाले जो गब्बे होते हैं ना, जो आपको बिल्कुल ही कंप्लीटली दुनिया से डिटैच कर दें, वो वाले हेडफोन्स में आप इन्वेस्ट करो और उनको लगा लो। तो उससे एक तो नॉइज़ सप्रेस हो जाएगी, तो आपके मेंटली आपके अंदर इतने सारे वाइब्रेशंस नहीं आएंगे। और दूसरी जो चीज़ है ना, वो ये भी हो जाएगी कि आप अपने अंदर कुछ म्यूज़िक लगा सकते हो, रिलैक्सिंग कुछ कर सकते हो, ऐसे वाले पॉडकास्ट सुन सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो आपको कहीं ना कहीं उस कम्यूट को थोड़ा सा एक स्मूथ जर्नी बनाएगी। अगेन मैं बोल रहा हूँ, कम्यूट का पर्पज़ आपको टाइम बचाना नहीं है, कम्यूट का पर्पज़ आपको एक अच्छे अवस्था में अपने ऑफिस तक पहुंचाना है, इन द लीस्ट एनर्जी पॉसिबल, एंड लीस्ट एनर्जी पॉसिबल में आपको ऑफिस से घर पहुंचाना है। आपकी एक्चुअल लाइफ आपके ऑफिस में है और आपकी एक्चुअल लाइफ आपके घर में है। अपनी एनर्जी कम्यूट में वेस्ट मत करो। एक और सुपर बोनस टिप देता हूं आपको, उनके लिए जो खुद से ड्राइव कर रहे हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल है, क्योंकि पैसा भी तो देखना पड़ता है, फाइनेंस भी बहुत ज़रूरी है, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो प्लीज़ अपने इंटरनल कंबस्शन इंजन, मतलब आइस वाले जो इंजन वाली है ना, जैसे जो डीजल पेट्रोल ये वाली जो कार्स और बाइक्स हैं, उनको रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक वाले पे शिफ्ट करने की कोशिश करो। बहुत सारा हैसल उसका कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है। एक तो आपको पेट्रोल पंप पे नहीं जाना, आपको लाइन में नहीं लगना, वो कैश नहीं करना, ये वो कुछ भी, मतलब आपको कितने सारे हैसल है। आप महीने में कम से कम 5-7 बार पेट्रोल पंप जाओगे, आप 5-7 बार 5-5 10-10 मिनट लाइन में लगोगे, फिर उसके बाद में आप पेट्रोल भरेगा, वो आप ढक्कन खोलोगे, वो पेट्रोल भरेगा, फिर आप उसको QR से पेमेंट करोगे, फिर वो आपकी तरफ देखेगा, पेमेंट हो गया, ऐसे करके फिर वो चलता रहेगा। तो इतने पूरे हैसल को, और फिर आप वापस से, और ये तो हैसल है ही नहीं, सबसे बड़ा हैसल है इन इंजन्स के अंदर जो वाइब्रेशन होता है, वो आपको, आप जब भी ऑफिस पहुंचोगे, आप जब भी घर पहुंचोगे, और अगर आप आधे घंटे ज़्यादा ड्राइव कर रहे हो, तो अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपके हाथ ऐसे हो जाएंगे, और अगर आप बाइक चला रहे हो तो आपके हाथ ऐसे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशन ही इतना ज़्यादा हो रहा है। इट्स लाइक अ सिटिंग ऑन अ मसाजर। वो जो आप बाइक्स पे, स्प्लेंडर और ये सब वाली जो बाइक्स होती हैं, TVS की और इन सब, कोई सी भी कंपनी की आप देख लो, हर बाइक को अगर वो इंटरनल कंबशन है ना, इट इज़ लिटरली लाइक अ मसाजर जो आपको, और रोड्स की क्वालिटी तो आपको पता ही है। वहीं अगर आप उसको रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक पे आ जाते हो, तो वाइब्रेशन कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाते हैं, माइक्रो वाइब्रेशंस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी राइड क्वालिटी स्मूथ होती है और आपका थकने का जो एनर्जी लॉस का जो वो प्रोसेस है ना, वो बहुत कम हो जाता है। तो प्लीज़ ट्राई टू इन्वेस्ट इन दिस थिंग। तो आपका टाइम भी बचा, पैसा तो बचता ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाले में पैसा तो बचना ही है, और भले ही वो महंगा पड़ रहा है, आपको 1 लाख की भी गाड़ी पड़ रही है ना, आप कोशिश करो कैसे भी करके अरेंज करने की, और कैसे भी करके फाइनेंस करा के उसको अफोर्ड
अफोर्ड करने की कोशिश करो, क्योंकि उससे आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। स्पेशली जो मेरे ऐसे वाले जो फ्रेंड्स हैं, जो आप अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, सेल्स में हो, दिन भर ऑफिस के काम से बाहर भागते रहते हो, भाई अपनी लाइफ को बहुत आसान कर सकते हो अगर आप अपने ईगो वाली बाइक, शो ऑफ वाली बाइक को हटा दोगे और उसकी बजाय उसको रिप्लेस कर दोगे नॉर्मल वाली अपने जो स्कूटर टाइप की जो इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं उनसे। उसमें बहुत हैसल कम है, बहुत आपको प्रॉब्लम कम हो जाएगी और आप इजी की अच्छी लाइफ करोगे। भाई अगर आप एमआर हो तो आप बैग लेके चलोगे, करेक्ट? वो बैग कहाँ रखोगे आप? बाइक के पीछे रखोगे, टांग के चलोगे या रख के चलोगे? भाई वो बैग रखना ही क्यों ऐसे जब आपके सामने नीचे एक जगह रखी हुई है? आप देखो वर्ल्ड ओवर इतने ज़्यादा बाइक सिर्फ इंडिया में ही बिकती हैं, क्योंकि वो इंडिया में मेल ईगो ना वो छोड़ ही नहीं रहा है कि नहीं हम तो बाइक पर चलेंगे। अरे भाई बाइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक्टिवा चलाओ या टीवीएस की गाड़ियाँ चलाओ या कोई सी भी गाड़ी चलाओ, उससे कोई आपका मेल का वो आपकी कोई इज़्ज़त ख़त्म नहीं हो जाती। इनफैक्ट वो इट्स द स्मार्ट थिंग, इट इज़ द राइट थिंग टू डू। आपकी इज़्ज़त तब बढ़ेगी जब आप उस बाइक से पैसा कमाओगे और उस बाइक के बाद में अपनी करियर के अंदर प्रोग्रेस करोगे और कहीं ना कहीं आप उससे अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तो इज़्ज़त बढ़ेगी। वो बाइक चलाने से कोई इज़्ज़त नहीं हो रही। आई विश कि ऐसा होता कि 1 लाख की बाइक खरीदने से इज़्ज़त आ जाती। नहीं आती भाई, वो नहीं आती। प्लीज़ उसको अवॉइड करो। बी सेंसिबल, गो फॉर अ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल आपकी लाइफ को रियली बहुत स्मूथ कर देगा। ऑफ कोर्स उसके चैलेंजेस हैं, आपको चार्जिंग करना, ये करना है, लेकिन उसमें ना घुसते हुए ओवरऑल अगर देखोगे तो मुझे तो उसका कॉन्सेप्ट बहुत सही लगता है। मैंने जिन लोगों को भी यूज़ करते हुए देखा है, दे आर वेरी वेरी हैप्पी, दे आर वेरी वेरी कंटेंट, दे आर वेरी वेरी स्मूथ इन देयर लाइफ। तो लेट्स शिफ्ट टूवर्ड्स दैट ऑल्सो। इसी के साथ में आज के पॉडकास्ट को कम्प्लीटली और ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं बहुत सारे न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू एस्पेक्ट्स के साथ में। अगर आप ये वाला पॉडकास्ट स्पेशली अगर कम्यूट करते टाइम पे सुन रहे हो तो लाइक कमेंट तो बनता है बॉस कि भाई मैं कम्यूट में हूँ। दिल्ली से हो तो दिल्ली लिख दो, बॉम्बे से हो तो बॉम्बे लिख दो, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर, जहाँ पर भी हो, चंडीगढ़ तो स्पेशली लिखना है, मेरे बहुत सारे दोस्त चंडीगढ़ में भी हो, वो भी कम्यूट में फंसते हैं। इसी के साथ में ख़त्म करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।